नमस्कार दोस्तों। आज की ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। भारत में चुनाव का सिलसिला हमेशा चर्चा का विषय रहा है और जब भी चुनाव होते हैं पूरे देश में उनकी गूंज होती है। वर्तमान में भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव चल रहा है। ये चुनाव राजनीति, विकास, सामाजिक मुद्दों और लोगों की उम्मीदों से जुड़े होते हैं। इस समय कुछ प्रमुख चुनाव और घटनाएं हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। इन चुनाव के परिणाम न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर भी असर डालते हैं। क्या असर डालते हैं? नंबर 1 पर आता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म है और चुनावी रण की तैयारी जोरों पर है। 2025 में बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। राज्य की प्रमुख पार्टियां जेडीयू, जनता दल, रजत, राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन रजत कांग्रेस जेडीयू ने जीत दर्ज की थी जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि वर्तमान स्थिति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तकरार और सख्त संघर्ष की खबरें सामने आ रही हैं जिससे चुनावी माहौल में गर्मी बढ़ गई है। इस चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियानों को तेज कर दिया है। रजत ने नेता तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू लगातार अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं भाजपा अपने चुनावी अभियान को तेज कर चुकी है। इस बार भाजपा ने खास तौर पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। कांग्रेस भी अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। नंबर 2 पे आता है दिल्ली नगर निगम चुनाव। दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव भी इस समय चर्चा में है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के परिणाम राज्य की राजनीति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, एएपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा एमसीडी पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार अधिक आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर से दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा किया है और दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की है। वहीं भाजपा ने दिल्ली में अपनी स्वच्छ छवि और विकास के मुद्दों को उठाया है। कांग्रेस, जो पहले दिल्ली नगर निगम में मजबूत थी, इस बार खुद को फिर से मजबूत करने के लिए मैदान में उतर रही है। दिल्ली नगर निगम चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच होगी, जहां दोनों पार्टियों के पास अपने अपने एजेंडे हैं। इन चुनावों को लेकर राजधानी दिल्ली में हर कोई उत्सुक है क्योंकि एमसीडी चुनाव दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण तय कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं और ये चुनाव राज्य की ग्रामीण राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2025 में होने वाली पंचायत चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पार्टी भाजपा के आमने सामने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक सुधारों को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने कार्यक्रमों में किसानों, मजदूरों और शिक्षा के मुद्दों को प्रामुख्यता दे दी है। इन चुनावों के परिणाम यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति के नए रुझानों को स्थापित कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2025। महाराष्ट्र विधान परिषद एमबीसी चुनाव भी इस समय चर्चा में। विधान परिषद का चुनाव महाराष्ट्र में हर 2 साल में होता है और इसके चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। वर्तमान में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और भाजपा के बीच राजनीति की जोरदार प्रतिस्पर्धा है। शरद पवार की एनसीपी इन चुनाव में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश कर रही है। विधान परिषद के चुनाव में चुनावी रणनीतियों का खेल बहुत ही दिलचस्प होता है क्योंकि इसमें पार्टियां सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हैं और कई बार परोक्ष रूप से गठबंधन भी बनाते हैं। शिवसेना और एनसीपी के बीच पुराने मतभेदों के बावजूद इन चुनावों में उनकी साझेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। भाजपा के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव के लिए यह एक टेस्ट केस साबित हो सकते हैं। नंबर 5 पे आता है पंजाब नगर निगम चुनाव।
पंजाब के नगर निगम चुनाव भी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एएपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा होने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त दर्ज की है और अब पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और जोर बढ़ा दी है। पंजाब में कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। कांग्रेस और पंजाब दोनों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। नंबर 6 पे आता है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के लिए एक चुनौती साबित हो सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों इन उपचुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार की है। इन उपचुनाव में दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दों को प्रामुख्यता से उठाएगी और यह चुनाव राज्य की आगामी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। नंबर 7 पे आता है तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2025। तेलंगाना में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां की राजनीति में भारतीय राष्ट्र समिति टीआरएस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की पार्टी टीआरएस राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए क्या अपनी चुनावी रणनीतियों को आगे बढ़ा रही है, जबकि भाजपा ने भी इस बार पूरी ताकत लगा दी है। क्या पूरी ताकत लगा दी है। भारत में चुनावी प्रक्रिया एक जटिल और दिलचस्प खेल है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। हर चुनाव अपने आप में अनूठा होता है और राजनीति के समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। चाहे वह बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, सभी राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है और जनता के लिए चुनाव किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सभी लोग डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को हम लिंक दो लिंक दे दिए हैं। एक है टेलीग्राम का, दूसरा है ट्विटर का, तो आप सभी लोग उससे जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।